हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं अभी फ़िलहाल यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे पढ़ती हूँ, किस बुक से पढ़ती हूँ, कौन से टीचर से पढ़ती हूँ। सुबह सुबह चलती है मेरी रीजनिंग की क्लास। RWA पे मैंने बैच लिया है, प्रज्ञान बैच। जो लोग लिए होंगे उनको तो पता ही होगा। तो अभी संदीप सर हमें पढ़ा रहे हैं रीजनिंग और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और जितनी भी टाइप्स होती हैं ना, अभी मैं डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रही हूँ, पहला चैप्टर। जितनी भी टाइप्स है ऐसा पढ़ाते हैं कि फिर कभी भूल नहीं सकते आप। बट रिवीजन तो ज़रूरी है ना, तो पीछे भी थोड़ा मैं रिवीजन करते चल रही हूँ। हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है उस टाइम, कि सबसे पहले कर लूँ, सर ने जैसे ही क्वेश्चन दिया वैसे ही सॉल्व कर लूँ। इस वजह से थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाता है। बट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर जो लोग इनसे पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सर की क्लास हो चुकी है ओवर और जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैं उसकी रिवीजन कर रही हूँ खुद से। प्रैक्टिस सेट की हेल्प से मैं खुद से सॉल्व कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। एक दो क्वेश्चन ऐसे फंसे जो मुझे नहीं आया, बाकी सच बोला गया अगर आप प्रैक्टिस करो ना तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। और काफ़ी लोग मैथ्स से डरते हैं, तो मैथ्स में तो देखो प्रैक्टिस से ही होगा जो होगा। मैथ्स रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस करो उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर ये आपको अच्छे से आती है तो आपका नंबर कट हो ही नहीं सकता। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखो। और आप लोग कैसे पढ़ते हो मुझे भी बताना, क्या पता मुझे भी थोड़ी बहुत आइडिया मिले आप लोगों से। तो मेरा सेकंड क्लास है पॉलिटी का और पॉलिटी पढ़ाते हैं दिग्विजय सर। कुछ लोगों को नाम पता ही होगा। खैर ये मुझे अभी थोड़ी कम समझ में आ रही है क्योंकि मैं इतना डीपली कभी पढ़ी नहीं थी। सो आ जाएगा, पहला चैप्टर है तो थोड़ा सा तो सबको डर लगता है, लेकिन रिवाइज़ करूँगी एक दो बार तो अच्छे से आ जाएगा। बाकी मुझे और चैप्टर्स में नहीं उतनी प्रॉब्लम होती जितनी इस चैप्टर में हो रही है। तो यही सर हमें पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। RWA के तो सारे ही टीचर बेस्ट हैं। बेस्ट तो सारे ही टीचर होते हैं, बस ये होता है कि आपको किससे समझ आ रहा है। और मैं हैंड रिटन नोट्स भी बनाती हूँ खुद का, क्योंकि मुझे PDF फ़ोटोकॉपी तो करा लूँगी, लेकिन जो खुद की नोट्स होती है ना वो मुझे ज़्यादा समझ में आती है और बहुत लोगों को आती होगी। तो मैंने पॉलिटी का जो जो सर नोट्स बनवाते हैं डेली टू डेली का बनाती हूँ और शाम को उसको रिवाइज़ भी ज़रूर करती हूँ। तो अभी मैं कर रही थी रिवीज़न। अभी तो 5-6 पेज ही लिखा है, मैंने स्टार्ट करा है, तो मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ अभी। हिंदी के लिए मैं आप लोगों को ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। और सच बता रही हूँ, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो हिंदी की, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लाइन, इतने अच्छे से डिफिनीशंस दी हैं, फिर इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी मैं पढ़ रही थी मुहावरा लोकोक्ति। जो मैंने हाईलाइट किया है वो मुझे लर्न हो चुका है, बट जो नहीं हुआ है वो मैं अभी ऐसे ही छोड़ी हूँ क्योंकि उसको 2-4 बार रिवाइज़ करने पे लर्न होगा। क्योंकि कुछ कुछ यार हिंदी में भी चीज़ें टफ होती हैं। जिन लोगों जो लोग CBSE से होंगे उन लोग को तो थोड़ा ज़्यादा लगती होगी। एक आध लोकोक्ति ऐसी है कि जल्दी समझ में ही नहीं आता, तो वो मैं अभी छोड़ी हुई हूँ। बाकी चल रही है प्रैक्टिस। और मुहावरा लोकोक्ति मुझे लगता है मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी पढ़ के। एग्ज़ाम टाइम में बस मुझे रिवीजन करना होगा। ऐसे ही एक एक टॉपिक लेके धीरे धीरे ख़त्म करते रहेंगे, उसका रिवीजन करते रहेंगे। और बुक तो बहुत अच्छी है। देखो बुक तो सभी अच्छी होती है, लेकिन ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगती है। इसमें सारे ही PYQ दिए हुए हैं। UPSI में जो 2017 में पूछे गए थे क्वेश्चन वो दिए हुए हैं। ये सारे आप लोग देख सकते हो। 217 में जितना पूछा गया था सारे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे 2021 के भी हैं, जितने भी हुए थे शिफ्ट के एग्ज़ाम, शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। तो काफ़ी हेल्प मिलती है, आप जो भी पढ़ते हो फिर PYQ से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी मैं जा रही थी मूल विधि पढ़ने और मूल विधि में पढ़ती हूँ राम सर से, राम भारद्वाज सर से। वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। तो अभी मैं स्टार्ट की थी BNS। ये पढ़ाया जा चुका है बट मैं रिवीजन कर रही थी सारी जितनी भी शेड्यूल्स हैं
जितनी भी धाराएं हैं मैं एक बार खुद से लर्न कर रही थी क्योंकि भूल जाता है। उसके बाद मैं मैथ्स लगा रही हूँ, परसेंटेज के क्वेश्चन खुद से, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कितना प्रिपेयर हुआ है, कितने पानी में हूँ मैं। तो स्टिल मैं सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स के क्वेश्चन परसेंटेज के। आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पे खुद से टेस्ट ले रही हूँ, आगे क्वेश्चन रख दी हूँ और सॉल्व कर रही हूँ, फिर बाद में आंसर मिलाएंगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आप लोग कैसे पढ़ते हो मुझे भी बताना, क्योंकि यार मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो 4 हार्ट से बैठे बैठे ना अब मेरा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, तो मैं बाहर आ गई घूमने। और इतना अच्छा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है, वाह घूमने वाला मौसम हुआ है। लेकिन जा तो कहीं सकते नहीं, एग्ज़ाम सर पे है, तो ये इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा बर्लिन भी इंजॉय कर रहा है मौसम को। और देन मैं देखूँगी थोड़ी सी वीडियोस या मूवी, देन मिलते हैं आपसे। हिस्ट्री में मैम ने वैदिक सभ्यता शुरू किया है, और उसके पहले मैं रिवीजन कर रही थी सिंधु सिविलाइजेशन का, जो कि यहाँ पे जितने भी महानगर हैं वहाँ से कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो मैं वही देख रही थी। क्लासेस अब सारी नहीं शेयर कर सकती, बट हाँ शाम को यूपी जीके की क्लास चल रही थी, तो मुझे ना जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी, छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर लोग छोटा समझ के भूल जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे चार्ट पे लिख दिया है ताकि हमेशा दिखता रहे और याद रहे। तो आप लोग भी करते हो ऐसा? और यूपी जीके का मैं हैंड रिटन नोट्स भी बनाती हूँ। और आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी का इशू है, बट समझ तो सकते ही हो। तो यहाँ पे आज वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन। तो स्टे मोटिवेटेड और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।